मैं डॉक्टर रश्मि कुशवाहा, को-ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हेमाटोकॉन 2025 66th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ लखनऊ में हो रही है। 6 नवंबर से 9 नवंबर तक है और ये उत्तर प्रदेश हेमाटोलॉजी ग्रुप करा रहा है। हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद मैडम के मार्गदर्शन के तहत। और यह 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में पहले दिन 10 वर्कशॉप होंगी। उनमें से 5 वर्कशॉप किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, 2 वर्कशॉप राम मनोहर लोहिया संस्थान में है, 2 अपोलो हॉस्पिटल में है और 1 मेदांता में है। तो इसमें इन 10 की 10 वर्कशॉप में अलग अलग बीमारियों पे फोकस किया जाएगा। जैसे जो पीजीएमसी में हो रहा है उसमें एक वर्कशॉप है कि हीमोफीलिया के मरीज़ों की जांच में क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे उनको जल्दी से जल्दी जांच की सुविधा और जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस मिले। एक वर्कशॉप है जिसमें कि अगर ब्लड कैंसर है तो किस प्रकार का है, उसको डायग्नोस कैसे करा जाए। एक वर्कशॉप में हम देखेंगे कि ब्लड कैंसर में या किसी और प्रकार के शारीरिक बीमारी में हमारे बोन मैरो में क्या बदलाव आते हैं। और एक वर्कशॉप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि आजकल एक उभरता हुआ टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद हम कैसे अपने मेडिकल फील्ड में ले सकते हैं। इसके अलावा एक वर्कशॉप साइटोजेनेटिक और मॉलिक्यूलर है, जिस पे कि जो जितने ब्लड कैंसर या ब्लड कैंसर से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस का क्या फ़र्क पड़ता है ट्रीटमेंट में और पेशेंट के आगे मतलब उसमें प्रोग्नोसिस में, या पेशेंट की बीमारी आगे कैसे बढ़ती है या घटती है, क्या फ़र्क बदलाव आता है, उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, उस पे है। और एक वर्कशॉप जो राम मनोहर लोहिया में हो रही है उसमें लिम्फोमा पे है और थैलेसीमियास पे है। इसके अलावा स्टेम सेल पे वर्कशॉप मेदांता में हो रही है, स्टेम सेल एफेरेसिस, कार टी सेल। तो जितने रीसेंट टॉपिक्स आ गए हैं हर एक पे वर्कशॉप हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वर्कशॉप में करीब 200 से 300 प्रतिभागी आएंगे, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से होंगे, जो कि आके सीखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जो पूरी कॉन्फ्रेंस में करीब 1200 लोगों ने रजिस्टर कराया है और उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस शुरू होते होते ये रजिस्ट्रेशन और बढ़ जाएंगे और करीब 1400 के आसपास लोगों के आने की उम्मीद है इसमें। और इस 4 दिन के वर्कशॉप में करीब 30 फैकल्टी मेंबर्स या 30 लोग जो बाहर से आएंगे, जो कि इंटरेक्ट करेंगे हमारी फैकल्टी हमारे स्टूडेंट से, और नॉलेज शेयर किया जाएगा कि बाहर क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है। और मतलब जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ताकि हम भी कुछ नया रिसर्च शुरू कर सकें और बाहर की अपेक्षा में हम देखें कि हमारे यहाँ क्या होता है। इसके अलावा करीब 300 फैकल्टी मेंबर्स इंडिया के विभिन्न हिस्सों से आएंगे। तो ये 4 दिन की वर्कशॉप 4 दिन की कॉन्फ्रेंस 6 से शुरू होकर 9 तारीख तक चलेगी होटल हॉलिडे इन में, और उम्मीद है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश हेमाटोलॉजी ग्रुप की ओर से लखनऊ में 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है जी। सर, इस सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है? जी, तो ये उत्तर प्रदेश हेमाटोलॉजी ग्रुप जो है ये 66वां जो कॉन्फ्रेंस है इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उसको आयोजन कर रहा है हॉलिडे इन में। ये 6 से 9 नवंबर जो है लगभग 3.5 दिन में ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे जो 10 वर्कशॉप्स हैं, जिसमें हमारे लगभग 250 पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे जो यंग फैकल्टी हैं और स्टूडेंट्स हैं जो हैंड्स ऑन करेंगे, उन वर्कशॉप्स में सीखेंगे 10 नई टेक्नोलॉजीज़ को और इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जैसे कि स्टेम सेल एफरेसिस है, पिक लाइन इंसर्शन है, या कार टी सेल थेरेपी जो नई थेरेपीज आ रही हैं उनके बारे में। तो इस तरह के बारे में, और लेफ्ट साइड में जो है बोन मैरो बायोप्सी, लिम्फोमा बायोप्सी, उसको कैसे अच्छे से रीड करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे स्टूडेंट सीखेंगे। इसके अलावा हमारे 30 इंटरनेशनल और लगभग 300 नेशनल फैकल्टी भी इसमें आ रहे हैं, जो कि अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताएंगे, उनमें क्या अपडेट्स आए हैं पिछले 1 साल में, उनको भी साझा करेंगे हमारे डेलीगेट्स के साथ। टोटल लगभग 1200 डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लगभग 350 से 400 स्टूडेंट्स अपने पेपर्स भी प्रेजेंट करेंगे, जिन्होंने अपने कोई भी रिसर्च किया है अपने एज ए पीजी थीसिस या एज ए पोस्ट डॉक्टरल थीसिस जो किया है, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसमें ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशंस के द्वारा जो है। तो इस तरह से ये एक बहुत ग्रैंड इवेंट होने वाला है, और ये इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे बड़ा नेशनल इवेंट है, जो हर साल नवंबर के मंथ में मनाया जाता है, ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है। और मुझे लगता है कि इससे सारे पार्टिसिपेंट्स को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा।
सर इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ नई चीज़ें भी सामने आएंगी। देखिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये पूरा सोसाइटी है जिसमें हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट जो कि हम लोग जैसे ब्लड कैंसर का जो इलाज करते हैं, हेमेटोपैथोलॉजिस्ट होते हैं जो ब्लड कैंसर की बीमारियों की डायग्नोसिस करते हैं, और ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, क्योंकि देखिए ट्रांसफ्यूजन भी हेमेटोलॉजी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी ब्लड कैंसर या ब्लड की बीमारी का मरीज बिना ट्रांसफ्यूजन के आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट देना है आपको तो ट्रांसफ्यूजन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये तीनों ही को मिला के और इन तीनों ही विषयों से संबंधित जो स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, फैकल्टीज जो हैं वो इस वर्कशॉप इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड रहेंगे और वो सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।